यार शादी करने के बाद कोई रुकावट थोड़ी आ जाएगी। नहीं, मेरे पैरों पे गिरने की जरूरत नहीं है। चाहिए भाई क्या कमी थी? शादी को 2 साल लगे, बच्चे कहाँ हैं? पढ़ाई भी नहीं हुई इसकी और उसको क्या किस लायक बना दिया तूने? तू कुछ बोल भी नहीं सकता, पता है तुझे? तेरी तो जान ले लूं मैं। तुम शादीशुदा थे ना? मेरी बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। क्या किया तुमने? कॉलर छोड़ो। मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरी जिंदगी बर्बाद करी? मैंने उसको अपना बेटा समझ के उसके साथ भेजा था कि वहाँ कॉलेज में एडमिशन कराएगा, इसको पढ़ाएगा, लेकिन मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। खराब हुई है, मेरी भी तो जिंदगी खराब हुई है ना। और मैं क्यों ही चाहूंगी? एक बात बताओ, मुझे नहीं पता था मेरा ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी के साथ गलत कर रहा है होगा, कुछ तो मालूम होगा। ये आंटी तो देखो, शांत हो जाओ, शांत हो, लड़ना बंद करो आप लोग, ठीक है? बात यहाँ पे हो जाती है ये कि अगर लड़ते रहोगे तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इनके भी पति हैं, इनकी भी शादी हो चुकी है, इनकी भी लाइफ खराब हुई है ना। वो तो मैं आपकी बेटी का मैं हर बात समझ। मेरी बेटी की तो जिंदगी खराब हो गई ना। मेरी बेटी को देखना क्या किस हालात में भेजा था मैंने, क्यों कहीं पढ़ लेगी, इसका पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी। आंटी आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैमरा चालू कर दिया। आप अगर चाहते हो कि दीपक की सारी बातें यहाँ पे सामने आए तो शांत हो। हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं, हुआ क्या था, मैटर कैसे हुआ, ये गांव से कैसे यहाँ शहर आई और इस स्थिति में कैसे है और आप इनसे कैसे मिले, पूरी बात एक एक चीज़ें हम पूछेंगे। आप बस 2 मिनट शांत हो जाए, ठीक है? ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे उसको बुलाओ। आ रहे हैं बुलाए, वो तो वही बुलाएगी, वो तो काजल बुलाएगी। काजल बात हुई है क्या? काजल उनसे बात हुई है? आ रहे हैं वो? कॉल करो कि मैं यहाँ पे आएंगे। फोन अभी तो आएंगे वो? हाँ, तो अभी रुक जाओ, अभी फ़ोन मत करना, पूरी बात एक बार जान लेते हैं क्या सारी मसले है। कैमरा चालू है? निशा जी एक चीज़ बताओ मुझे। दोस्तों यहाँ पे निशा जी हैं और ये हैं काजल और ये इनकी मम्मी है और इनकी शादी दीपक से हुई है। और दीपक इनका रिश्ते में क्या लगता है, इनके पति हैं, कैसे क्या हुआ है, सारी चीज़ें सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस 2 मिनट में आपको। पहले निशा जी पूरी बातें बताओ, आप काजल की मम्मी से कैसे मिले और दीपक से आपका क्या रिश्ता है, दीपक से आपकी शादी कब हुई थी, पूरी चीज़ें इनसे कैसे आपको पूरी बातें पता चला कि दीपक इनके साथ रिलेशन में है। जी, पहले तो सब कुछ ठीक था, हम हस्बैंड वाइफ बिल्कुल सही से रहते थे। कितने साल पहले शादी हुई थी? मतलब 2 साल हो गए हमारी शादी को। 2 साल शादी के हो गए? जी, बच्चे वगैरह? नहीं, अभी तो बच्चे नहीं है, अभी तो 2 ही साल हुए हैं। तो हमने सोचा था 3 साल बात करेंगे ऐसे। तो क्या हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। अच्छा, 1 मिनट और, लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? जी, अरेंज कम्स लव मैरिज। अच्छा। जी, तो हुआ क्या ना कि मतलब सब कुछ सही चल रहा था। अभी कुछ टाइम पहले ये गाँव गए थे, तो गाँव से मतलब हो गया, मतलब यही 2-2.5 महीने पहले। 2.5 महीने आए थे वो? 2.5 महीने पहले आए थे? 2.5 महीने नहीं आए, मतलब पहले आए थे एक बारी, फिर उसके बाद चले गए। अच्छा, तो हो गया। और जो मतलब उनका गांव वही है जहां आपका घर है? हाँ जी। ठीक है, फिर आगे बताइए। हाँ, तो वो गांव गए थे। गांव से आने के बाद ना उनके रवैया में ना बहुत कुछ चेंज देखा मैंने। मतलब घर में बहुत कम टाइम देने लग गए। मतलब बाहर रहना, मतलब जो आपका पहले रिलेशन था वो नहीं लग रहा था। मतलब छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना चिल्लाना। मतलब मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया, ये ऐसे क्यों हो रहा है। फिर क्या हुआ, मतलब आपने पूछा हाँ, फोन लेके भी बाहर चले जाना। पहले ऑफिस से भी इनके कॉल आता था, चाहे कुछ भी होता तो मेरे सामने गायब रहते थे क्या? मतलब हाँ, कभी ऑफिस की मीटिंग्स है, चाहे ऑफिस की पार्टी है, वीकेंड पे ये बोल के गायब रहते थे। अच्छा। तो क्या हुआ ना कि जब ये बहुत ज़्यादा होने लग गया, जब भी मैं पूछती थी मुझे चिल्ला के वो चुप करा देते थे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही मैंने पीछा किया इनका कि ये कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैंने देखा कि मतलब कि ये जहाँ पे ये काजल रहती है वहाँ पे ये आपके पति जा रहे हैं, वहाँ जा रहे थे। उसके बाद फिर जब उनके जाने के बाद फिर मैंने काजल से मिली कि इनका रिश्ता क्या है, क्या चल रहा है, कैसे जानते हो आप दीपक को? हाँ, कैसे चल रहा है। फिर मुझे पता चला कि अरे ये तो रिलेशनशिप में है, ये तो इसको मतलब इस तरह से आपने मिला और इनकी मम्मी को आपने बुलाया। जी। फिर और 1 मिनट काजल आपसे मैं पूछूंगा, आपको पता था कि दीपक शादीशुदा है? नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ नहीं पता था? क्योंकि देखो यहाँ पे सारी गलती अगर दिख रहा है ना, साफ निशा जी बुरा मत मानना, आपके पति का गलती यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और आंटी आप यहाँ पे मतलब किसके भरोसे और किस वजह से भेजा था मतलब अपने बेटी को?
बस ये आप क्या दीपक था, को जानते मैं कैसे हो? दीपक जानती नहीं थी, वो पहले हमारे यहाँ आसपास ना अच्छा। रेंट पे रहते थे। वहाँ गाँव तो में? हाँ गांव में, तो वो थोड़ा प्यार हो गया था हमारे आपस में। तो मैं बेटा वो मम्मी करके बुलाता था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भी मैंने भी बेटा मान लिया, मेरा भी बेटा नहीं था, मैंने कहा चल बेटा, मेरी एक बेटी है तो ये बेटा है तो चलो कोई बात नहीं, अच्छा ध्यान रखता है। तो ये कहने लगा कि मैं अपने वही गांव के एडमिशन कराना था, तो ये कहने लगा चलो मैं दिल्ली इसका एडमिशन कराना है तो मैं इसका एडमिशन मैं ही करवा देता हूँ। मैंने कहा चल, मैंने को अपना बेटा समझ के मैंने इसको भेजा, लेकिन इसने मेरी बेटी के साथ क्या किया मेरे को खुद नहीं समझ आई। देख लो मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आई थी काजल दीपक के भरोसे पढ़ने के लिए, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। और यहाँ पे क्या सीन हुआ है कि वो इनके साथ रिलेशन में आ गए, और अब क्या सारी चीज़ें होगी, दीपक आने वाला है, सामने से काजल बात करेगी, वो चाहता क्या है, अब क्या करेगा, क्योंकि ऑलरेडी काजल यहाँ पे प्रेग्नेंट है। और सारी बातें यहीं पे जाके मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करेंगी। आपको जब पता था तो आपने क्यों नहीं बात करा सामने से कि दीपक तुम ये सब क्यों कर रहे हो, 10 दिन आपने क्यों लेट लगा दिया, आप सामने से बात करते ना, क्योंकि मैं आप देखना चाहते हो कि वो क्या चाहते हैं वो। मेरी गलती कैसे है यार आंटी, जब एक आपने बात देखा बताओ। करा आप मेरे को तो ये बताते। आंटी जी को एक हफ्ते पहले पता चला है ना, तो मैं इनसे बस ये पूछ रहा हूँ कि आप एक हफ्ते इतना बर्दाश्त कैसे कर लिए? मैंने इसलिए एक हफ्ता बर्दाश्त किया, पहले मैं पूरी बात जानना चाहती थी कि बात क्या है, ठीक गलती है, किसकी है, क्या चल रहा है, हाँ पूरी बात जानना चाहती थी। और अब जब मुझे सच्चाई पता चल चुकी है तो मैं सामने से दीपक का रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी गलती करके वो कैसे मुझे फेस करता है। बस यही सारी बातें, आप लोग सारी बातें समझ गए होंगे, क्या सारी होगी, बस दीपक का आने का इंतज़ार करते हैं। हम लोग तो चले जाएंगे, काजल बात करेगी, सारी बातें आप दीपक के मुंह से आप लोग सुनना, क्योंकि हम लोग बस वेट कर सकते हैं। आप लोग भी वीडियो में बने रहो। हाँ काजल बोलो, क्या हुआ? बैठो। बताओ यार, आपने मुझे बुलाया इतने अर्जेंट में, क्या काम था? कुछ नहीं, मैं यही पूछ रही थी शादी का मतलब क्या प्लान है, आगे क्या करना है। देखो यार, शादी का भी तो नहीं कर सकते ना, अभी आपकी पढ़ाई भी रुकी हुई है। यार पढ़ाई तो शादी के बाद भी चल सकती है, पर ये भी तो देखो ना, घर वाले भी भाई, अब कल को आगे आगे मैं क्या बोलूँगी। कोई नहीं यार, उसको मैं देख लूँगा, बट अभी आप देख लो ना। अब डॉक्टर के पास यार गए थे? डॉक्टर के पास मैं हूँ आई, वो सारी बातें ठीक है, बट शादी क्यों नहीं कर सकते, ये भी तो देखो ना। यार मैं चाहता हूँ पहले आप पढ़ लिख के ना कुछ बन तो जाओ। पढ़ तो मैं बाद में भी सकती हूँ, मेरी कौन सा पढ़ाई रुक जाएगी शादी के बाद। यार आई नो, फिर भी मैं समझ रहा हूँ उस बात को। तुम्हारी कहीं शादी वादी तो नहीं हुई जो तुम इतनी टाल मार। कैसे मतलब? पागलों वाली बात कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मेरी शादी हुई पड़ी है? तो फिर शादी करने में क्या प्रॉब्लम है, स्टडी तो चल रही है तो कंटिन्यू बाद में भी चल सकती है ना। अगर मेरी शादी हुई होती तो मैं आपके साथ होता। वो चीज़ ठीक है, वो मैं समझ गई, पर तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है ये तो बताओ। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है यार, समझ रहे हो, अभी काम भी नहीं चल रहा, मेरी कंपनी कितना डाउन चल रहा है। फिर भी आपको चलो पता है ना? कितना टाइम, मुझे एटलीस्ट टाइम तो बताओ। अभी 8-9 महीने मान लो। भी 8-9 महीने में तुम्हें पता है क्या से क्या हो जाएगा। क्या हो गया ऐसा बताओ तो सही। यार प्रेग्नेंट हूँ, थोड़ा ये सोचो, 8-9 महीने बहुत होते हैं। यार मैंने आपको बोला था ना, डॉक्टर के पास जाओ, करवाओ जो भी करना है। यार मैं ऐसे कैसे तुम्हारे कैंसर, जब तुम शादी नहीं कर रहे, मैं तुम पे ऐसे कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि मैं डॉक्टर के पास जाके अबॉर्शन करवा लूँ। मैं करूँगा ना, जब इतना कुछ हुआ है। नहीं, कर सकता क्या मैं? शादी अभी करनी पड़ेगी भाई, शादी तो करनी है। देखो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ। इतने पैसे थोड़ी लगते हैं, वैसे भी तो साथ रह ही रहे, मेरे घर से खर्चा भी आता है मेरी स्टडी का, उसमें से ही थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। बात आपकी ठीक है, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। पता है इसी बात के लिए मुझे आपने बुलाया था यहाँ पे। यार मैं सारा काम छोड़ कर आया हूँ आपके लिए। तो पता है ये आपको? काम भी बहुत ज़रूरी है, ये काम कोई ऐसी नॉर्मल बात नहीं। यार शादी करने में क्या दिक्कत है, शादी तो देखो करनी है ना, प्लीज़ यार। देखो ऐसा नहीं होता, मैं घर में क्या जवाब दूंगी कल को मम्मी को। देखो मैं आपकी बात सारी एग्री कर रहा हूँ, मैं आपकी मम्मी साहब की मैं बात कर लूँगा। यार मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसी हुई, देखो थोड़ा यार समझने की कोशिश देखो करो। यार ऐसे रो नहीं मत है। प्लीज, रो मत यार रोने की बात नहीं है, बट यार थोड़ा रो तो ना। समझो ना। यार रोगी तो ऐसा थोड़ी कुछ होता है यार। तो रोगी तो सब तुम कुछ ठीक हो। शादीशुदा तो नहीं हो, मुझे अभी भी बता दो। तुम कोई पागल हो दिक्कत क्या? नहीं पागलों है। वाली बात क्यों कर रही हो? मैं शादीशुदा तो मैं तुम्हारे साथ क्यों होता फिर, ये बताओ।
तो फिर शादी क्यों नहीं कर रहे हो यार? थोड़ी यार मेरी भी समझा तो करो ना। प्रॉब्लम समझो। मैं क्या जवाब दूंगी अपने घर में यार? आपकी फैमिली से मैं बात कर लूँगा। मेरी मम्मी डेली कहती है चलो मैं आऊँ, मैं उन्हें डेली बोल देती हूँ नहीं अभी नहीं आओ, यार नहीं सड़क पे अभी बुलाना नहीं। मत मम्मी को प्लीज़। तो वही तभी तो कह रही हूँ कुछ हो तो फिर मैं आगे उनको क्लियर आउट तो करूँ। पता ना आपकी मम्मी को कितना भरोसा है मेरे ऊपर। वही तो यार, ये चीज़ तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना यार। शादी करने के बाद कोई रुकावट थोड़ी आ जाएगी। क्या हो रहा है ये? यही कर रहे थे तुम, क्या है ये? यही कर रहे थे तुम। और ये क्या है? क्या है ये? घर में झूठ नहीं, बोल के तुमने काम मेरी किए जा बेटी रहे हो, की यही जिंदगी कर रहे थे बर्बाद तुम। कर दी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा था और तुमने क्या करा मेरी बेटी के साथ? मैंने इसी लायक भेजा था तुम्हें। इसी लायक भेजा था कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास। गलती हो गया मानता हूँ। अब आंटी गलती हो गई। अब आंटी शादीशुदा थी, ये अब भूल गई थी आंटी। क्या तुम? जब मम्मी अब आंटी बताना मेरे को। अब क्या मम्मी का आंटी हो गई? तुम्हारी याद नहीं था तुम्हें? तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। किस लायक भेजा था मैंने उसको? मेरी बेटी की आजकल उसको क्या फ्यूचर रहा? कुछ भी नहीं। क्या भाई? क्या कर रहे हो तुम? ऑलरेडी शादीशुदा। तुमने मेरी बेटी कर रखे हो को ये पढ़ाने ले गए थे। क्या करा तुमने मेरी बेटी के साथ? ये बताओ। तुमने करा क्या है मेरी बेटी के साथ? पता लगे मुझे। ये माफ क्या करने वाली माफ बात कर है दूं? भाई। तुम अगर आंटी सिंगल एक होते मिनट, तुम्हारी already- हरकत माफ करने वाली है, माफ करने वाली तुम्हारी हरकत। देखो मारो मत, बात करो प्लीज। बात मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी तुमने। तुमने यार, इसकी हो गया है, जिंदगी देखो। इसकी जिंदगी दो जिंदगी बर्बाद कर दी। शर्म है? बिल्कुल किस चीज की शर्म नहीं है तुम्हें? मारो मत ना। बात बताओ नहीं, भाई, जवाब दो। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तूने करा क्या? पहले ये बता लगे। मेरी बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दी तूने और कुछ नहीं करा। क्या किया तुमने? कॉलर छोड़ो। मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरी जिंदगी बर्बाद करी? बात करने लिए आया हो ना। बात करने दोनों की बर्बाद कर दी, इसकी भी उसकी भी। तुम बात करने आओ, वो तो बात तुम्हारी करने हरकत। क्या? बच्चा है कुछ बात करने को? क्या हो गया? ऐसा मैंने क्या कर दिया बताओ? क्या कर दिया? क्या कर दिया? तुम्हें नहीं मालूम क्या किए हो तुम? तुम्हें मालूम है या फिर देख कर अंधा बन रहे हो तुम? तुम्हें नहीं मालूम ये इसके साथ नहीं, तुम वो चीज क्या हुआ मुझे है? पता है भाई। हाँ, तुम जब शादीशुदा थे तो इसके साथ रिलेशन में क्यों आए तुम? हाँ, तुम शादीशुदा थे ना? तुम्हारी जबरदस्ती शादी हुई थी। तुमने झूठ क्यों बोला? पहले तो तुमने मेरे साथ इतने वादे करे कि मम्मी ये मम्मी वो कर करके मैंने तुम्हें बेटा बना लिया कि चलो कोई नहीं, मेरा बेटा नहीं है, तुम मेरे बेटे हो जाओ। तुमने कहा कि मैं पढ़ाने के लिए इसका एडमिशन वहाँ करा देता हूँ और मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके मैंने अपनी बेटी को भेजा और तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया पता लगे। और अब ये इसकी भी जिंदगी बर्बाद, उसकी भी जिंदगी बर्बाद, दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। हम इससे पूछते यही है ना? हाँ, कितने दिन से तुम रिलेशन में हो? इसी के साथ हो ना? यही तुम्हारे घर आता है ना? उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, इन्होंने आके मेरे को बताया सब कुछ। मानते हो? अपनी पत्नी के पास बोलो ना। क्या बोलेगा ये? अरे यार कुछ बोलने के लिए है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है मेरे पास। तू कुछ बोल भी नहीं सकता, पता है तुझे? क्योंकि तुम जो हरकत किए हो ना भाई, देखो मारो मत, ठीक है? गलत क्यों ना है। ये बहुत कम है भाई, अभी तक मैं तेरी तो जान ले लूं मैं। बस ये बताओ मेरे साथ साथ उसकी भी कि जिंदगी तुम खराब क्या कर दी तूने। सोचे थे जो इनके साथ रिलेशन में आए? क्योंकि तुम शादीशुदा थे, ये कर सकते थे, इनसे शादी कर लेते, इनको तलाक दे देते ना। अगर तुम्हें नहीं रहना था इनके साथ तो भाई एक बहक साथ गया दो चला रहे हो भाई। गलती भाई तुम्हारी बहक है। गया था, मुझे इसका ध्यान अरे नहीं था बिल्कुल। हाँ, क्यों ध्यान होगा? तुम इतना बहक गए थे। मजे कहीं और करने थे तो ध्यान क्यों होगा मेरा? बीवी पे ध्यान क्यों होगा? तुम इतना बहक गए थे कि एक बच्ची का लाइफ खराब कर दिया, जिसकी अभी फ्यूचर स्टार्ट हुई थी। भाई गलती हुई पढ़ने है आई मेरे थी से, ना मैं यहाँ पे। मानता हूँ। वो भाई, एक उसकी मिनट। उम्र तो पढ़ने आई देख, थी ना, पढ़ने उम्र आई थी ना, अभी पढ़ने अभी वो start पढ़ाई भी नहीं हुई इसकी और उसको क्या किस लायक बना दिया तूने? पता लगे किस लायक बनाया तूने? बैठो बैठो, तबीयत खराब हो जाएगी, रुक जाओ। जो हो गया सो हो गया, अब इनसे हम पूछना है ना। काजल क्या है ये सब यार? काजल? मुझे इसलिए बुलाया यहाँ पे क्या? काजल ने यहाँ पे कुछ तो नहीं यार किया, जो तुम किए खुद भी तुम्हारी तो पत्नी देखो, की। तुम्हारी कितनी काजल ने तो मेरे को कुछ बताया भी नहीं है, मेरे को तुम्हारी पत्नी ने बताया है। बैठो, सामने बैठी है ना, बैठो बैठो, आप पूछो उनसे। तुम्हारी जो हरकतें देख रही थी ना मैं कुछ महीनों क्या से। देखा तुमने यार? हाँ,
बिल्कुल छुप के बात करना, कभी भी घर से चले जाना, यार कोई नहीं रात करेगा रात जब तक बाहर पति रहना। खुशी नहीं दोगी, पति कहीं भी जाएगा। क्या खुशी खुशी नहीं चाहिए थी, क्या तुम्हें? कमी थी? क्या खुशी चाहिए भाई क्या साहब? कमी थी? शादी को 2 साल हो गए, बच्चे कहाँ हैं? वाह, बच्चे कहाँ हैं? अभी टाइम नहीं देते थे करूंगी, तुम? अभी नहीं करूंगी। टाइम देते थे तुम? पूरा टाइम देता था, टाइम ऑफिस देते आने थे का तुम? पूरा टाइम देता था तुम्हें। मतलब उससे टाइम नहीं मिला तो कभी मेरी नहीं। बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। भाई, अपनी कितना- गलती को छुपाने की एक मिनट, कोशिश एक मिनट। करेगा नहीं ये। इतना तुम चौड़े से बात कर रहे हो ना बाबू, तुम 2 मिनट में ना चल जाओगे अंदर, ठीक है? 2 मिनट के अंदर अगर ये FIR कर दी तुम्हारे ऊपर तो 2 मिनट के अंदर, क्योंकि ना तुम इससे ना शादीशुदा हो और ये लड़की ना सिर्फ अपनी माँ की बात सुनेगी। 100% श्योर कह सकता हूँ यहाँ पे, तुम्हारा यहाँ पे साथ देने वाला कोई नहीं है। तुम बताओ करोगे क्या? तुम अब क्या करेगा ये? बताओ करना क्या है? मेरी तरफ देख मत लेना यार तुम, क्या हो गया? मेरी तरफ क्या देखो। हो क्या? एक बात बताओ, वो आपकी वाइफ, ये मेरी बेटी, उसको पढ़ाने देगा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और ऊपर से कह रहे करूँ क्या? याद रख लेना, नहीं करोगे? ये सब करने से पहले मेरी सोचना बात था। सुन ले, एक माँ ने तुम पे भरोसा करा था और उस माँ का जो दिल तोड़े ना, उस पे तुम्हारी क्या होगा? तुम फ्यूचर में खुश रह पाओगे? मतलब कि सुतेला वाला काम कर दिया ना, मैंने बेटा समझा और तुमने सुतेला वाला काम कर दिया मेरे साथ। गलती हो गई, ये गलती है। ये गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती करके भी कह रहे गलती हो गई। बताओ मेरी नहीं है ना इसमें। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, बताओ से मेरे अकेले की तो गलती होगी नहीं। चुप हो जाओ। अकेले की गलती नहीं होगी तो फिर तुम्हारी सुन सुन सुन, तूने इसको बताया था तू शादीशुदा है? नहीं बताया था। अच्छा फिर इसकी गलती है, अकेली की गलती नहीं है। इसकी क्या गलती है हाँ इसमें? गलती मेरी है कि मैंने इसको बताया नहीं शादीशुदा हूँ, वो गलती मेरी है कि इसको मैंने बताया नहीं। गलती है तेरी, ठीक है ना? तो अभी अरे इसी गलती के साथ रही हो तू, समझ में आया? हाथ छोड़ दो। हाथ छोड़ दूं मैं? इतना कर किस बात से रहा है भाई? बहुत अच्छा काम किया हाथ ना छोड़ तूने। दे। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं आज तेरे को ना जेल में करवाऊंगी, देख मैं बहुत हो गई, मैं अब जेल में करवाऊंगी, बता दिया, मैं करवाऊंगी जेल में, बता दिया, तूने मेरी लड़की की बर्बाद कर दिया। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी बिल्कुल भी। आंटी, नहीं, मैं भी इसको बर्दाश्त नहीं बर्बाद कर करूंगी। रही हूँ, मैं इसको डाइवोर्स दूंगी आंटी, मैं इसको डाइवोर्स दूंगी। मैं बहुत शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरी बात सुन, सुनो इसकी बात क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं तेरे साथ अब 1 मिनट भी नहीं रह सकती, ठीक है? मैं तुझे डाइवोर्स दूंगी और डाइवोर्स के पेपर वो भी तुझे लेके आने के लिए मेरे घर पे पैर मत रख दियो तू, ठीक है। समझ में आया? वो मैं नीना से भिजवा दूंगी, ठीक है, ठीक है? समझ में आया? आगे से मुझे अपना मुंह मत दिखा देना तुम, समझ में आया? हो गया। रुक जाओ, एक मिनट बैठो, आप कहीं मत जाओ। क्या बैठने के लिए कुछ बचा है? आपको जाने की जरूरत कुछ नहीं है। बैठने के लिए बचा है? एक मिनट रुक जाओ। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप इसे भगा रहे हो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये पहले बताओ ना। भाई इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। अच्छा, अच्छा गलती मुझसे हुई है ना तो भुगतान इधर। मैं ही हाँ, इधर इधर इधर। जिम्मेदारी अपनी बीवी की तो जिम्मेदारी जिम्मेदारी तूने ली नहीं, आज तू मेरी बेटी की जिम्मेदारी लेगा। अच्छा कब उठाई तूने? यही उठाई तूने, दूसरी लड़की से जाके अफेयर रचाया तूने। अगर तुम खुशी नहीं दोगे ना तो बंदा कोई भी बाहर जाएगा। अच्छा मैंने भाई, खुशी क्यों नहीं देगी? शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? खुशी नहीं शर्म है? देगी, ये क्या मतलब होता? खुशी नहीं देगी मतलब एक बीवी ने खुशी नहीं दी तो खुशी तुम ढूंढने का दूसरी चक्कर में लड़की को बच्चे बर्बाद का कर दिया बच्चे है? का। भाई खुशी शराब ढूंढने पी का तो मैं रखूंगा साथ। मेरी बात सुन, आज तेरी मैं मानती तेरी बीवी ने तेरे को खुश नहीं रखा, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, कल को तू उसके साथ शादी कर ले, रुको, एक तू मिनट रुको। इसकी भी जिंदगी आप बर्बाद रहोगे करके इसके कहेगा? साथ? आप रहोगे इसके साथ? ये पहले बताओ। रहोगी नहीं आप? सुन लिया आपने? वो खुद नहीं रहेगी, तुम उसको रखोगे कैसे? वो खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और जो मेरा बच्चा है उसका क्या होगा फिर? मैं खुद पाल लूँगी। पाल लोगे आप? मम्मी आप समझाओ ना। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी को मैं बिल्कुल नहीं, मेरे पैरों पे गिरने की जरूरत नहीं है। मेरे पैरों पे गिरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। भाई शर्म है ना? यहाँ से बस चले जा। मैं चले कह जा, दिया तुमसे तू इज्जत जा के यहाँ बाहर किया जा रहा से, है। नहीं मैं तेरे को अंदर करवा दूंगी, भाग जा यहाँ से। भाई तुम जा रहे हो जाता यहाँ से क्यों या नहीं नहीं है? जा तुझे रहे? शर्म है कुछ? निकल जा यहाँ से। कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, कोई तुम्हारा शकल देखना नहीं चाहता। तुम चले जाओ यहाँ से, बस निकलो यहाँ से। मैं खड़ा हो तू यहाँ से, खड़ा हो, जा यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। यहाँ दोबारा आ मत जाइए मुड़ के। दो जिंदगी बर्बाद करके अंत हो रहा है। आंटी बैठ जाओ, आप शांत हो जाओ। देखो,
वो मैं शांत कैसे हुआ अब ये बताओ। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अभी उसका क्या फ्यूचर था। मेरी बात सुनो, जो हो गया सो हो गया। लड़कियां किसी से कम नहीं है, अकेले रह सकती है तो आप भी इन्हें पाल सकते हो, ये भी हैं। अब ये आप बताओ करने क्या वाले हो? आपने अपने पति को घर से निकाल दिया, इनकी जिम्मेदारी बोल रहे हो आप लोगे। मैं लूंगी ना इसकी आप जिम्मेदारी। बाद में मुकर गए तो मैं इस नहीं चीज की गारंटी मैं नहीं मुकरूंगी, क्योंकि ये गलती मेरे पति की वजह से हुई है। एक लड़की की जिंदगी तबाह की है उसने, तो इसको संवारना मेरा आगे पीछे कोई नहीं था, तो मैंने इसीलिए चलो कहा कोई बात नहीं, बेटा मान लिया इसको। लेकिन मेरे साथ करा क्या उसने? इसके जो भी खर्चे होंगे, चाहे जो भी होगा, इसका पूरा मैं उठाऊंगी। मेरी बेटी की लाइफ खराब हो गई, मैं क्या करूं बताओ? ये बताओ ना, क्या करूंगी मैं इसका? मैं हूँ इसके लिए टेंशन मत लो, मैं हूँ। आप क्या कर लोगे पहले ये बताओ। इतना लोड लेने से कोई फायदा है नहीं। जो हो गया तो हो गया। अब क्या करना है कि आगे फ्यूचर के बारे में सोचना है। इसकी पूरी लाइफ बच्ची पड़ी है। अभी तो उसकी पढ़ने उड़ने की उम्र थी और उसको क्या कर दिया देखो तो सही। जो भी चीजें होती है ना, शायद कहीं ना कहीं इसकी अच्छाई हो। ठीक है, टेंशन मत लो। मैं हूँ ना इसकी बड़ी बहन की तरह। मैं करूँगी जितना भी हो पाएगा मेरे से। खास करके इस जमाने में ना ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। अगर वो राक्षस है तो यहाँ अभी तो कोई आई है ना देवी बन के। टेंशन रो मत आंटी आप। टेंशन मत लो, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं अब सबके सामने हैं, बाकी आप लोड नहीं लेना, उन इंसान को दूर ही रहने दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा।